लगभग एक सप्ताह पहले टीकमगढ़ के मचपुरा मोहल्ला निवासी मनीष जैन की शादी एक युवती अनसुईया भुई निवासी जिला बंगाली उड़ीसा के साथ शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर में हुई थी। शादी में दूल्हा बने मनीष जैन अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपने घर लेकर आए और न्यायालय में कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन दिया। इसी दौरान मनीष जैन की पत्नी चकमा देकर भागने लगी तो मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। पीड़ित ने बताया कि वह अविवाहित था, जैसे टीकमगढ़ जिले के ही परिचित दोस्त मनोहर लोधी, रामस्वरूप लोधी और इनकी परिचित एक अन्य महिला रीता लोधी ने पीड़ित को शादी कराने का लालच देकर घर बुलाया और एक युवती अनसुईया भुई निवासी जिला बंगाली उड़ीसा को दिखाकर 1,80,000 रुपये लेकर रिश्ता तय कर दिया और इसके बाद दोनों की शादी हुई थी। बुंदेलखंड में अविवाहित युवक युवतियों से आए दिन शादी के नाम पर ठगी और लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई मामले सामने आए हैं जिसमें भोले भाले और पैसे वाले अविवाहित लड़कों को शादी करने के बहाने ठग लिया जाता है। जब दुल्हन फरार होते ही पकड़ी गई तो पीड़ित मनीष जैन ने अपने परिचित जो शादी कराने में बिचौलिया थी उन्हें सूचना दी और पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन पीड़ित के पैसे आज तक वापस नहीं मिले, बल्कि बिचौलियों द्वारा उल्टा झूठे मामले में फंसाने के लिए धमकाया जा रहा है, जिसे लेकर पीड़ित का परिवार भयभीत है। पीड़ित ने आपबीती सुनाते हुए इसकी शिकायत कोतवाली में की है और कोतवाली प्रभारी से शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर पैसे वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है। मामला ये है कि मेरे साथ 1,80,000 रुपये की ठगी हुई। कैसे हुई ठगी आप? वो क्या है, खरगापुर के पास रामस्वरूप लोधी और खुशीपुरा नारायणपुर खुशीपुरा के पास मनोहर लोधी, इन दोनों ने मुझे अपने घर पे बुलाया यहाँ से कि मेरी साली आई है उड़ीसा से और आपको अगर शादी करनी है तो मेरे घर आइए, तो लड़की देखिए, आपको पसंद आया तो शादी कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनके घर गया, लड़की मुझे पसंद आ गई। लड़की पसंद आ गई तो मैंने कोर्ट मैरिज का आवेदन दे दिया कोर्ट में, और कोर्ट मैरिज का आवेदन दे के उसको अपने घर ले गया, ठीक है। और लड़की 8 दिन अपने घर रुकी, उसके बाद अपनी छत से पीछे की छत पे कूदी भागने के लिए। तो पीछे के जो मोहल्ला के पड़ोसी हैं अपने, उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ के अपन को बुलाया, उन्होंने अपने माध्यम उसको कर दिया। मैंने उन लोगों को रामस्वरूप लोधी को और मनोहर लोधी को दूसरे दिन टीकमगढ़ बुलाया, उन्होंने पूछा भाई ऐसी ऐसी बात है और क्या करना है। तो उन्होंने उस लड़की को समझाया, तो वो लड़की बोली कि मेरी चुन्नी उड़ गई थी छत से, मैं वो उठाने गई, तो चुन्नी जैसे मान लो 3 छत थोड़ी ना उड़ सकती है। मैंने उनसे बोला कि भाई अब क्या करने का है, तो वो लड़की बोली कि मेरे को अपने दीदी जीजा के साथ दीदी जीजा के घर जाने का है। तो मैंने उससे बोला कि अब आप यहीं रुको, जैसे मेरे से आपकी मैरिज हुई तो आप यहीं रुको, दीदी जीजा के घर क्यों जाना है। तो बोली मैं वहाँ से उड़ीसा वापस चली जाऊँगी, मेरे को आपके साथ नहीं रहना है और ना आपके साथ शादी करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनकी दीदी जीजा को उनके सुपुर्द कर दिया। समस्या ये हो रही है कि जैसे सामने वाला अपने ऊपर कोई केस फाइल करे, तो अपने बचाव के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे वापस दिलवाए जाएँ 1,80,000 रुपये, और जो ठगी हुई उनके ऊपर, ठगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये पैसे हमने दिए थे उनको 23 तारीख को, काय के लिए दिए थे? शादी करने के लिए। तो शादी के वजह में पैसे लिए थे क्या उन्होंने?